चलिए, तो आज चैप्टर 3 जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर 3 है इंडियन आर्ट्स एंड रिलीजियस मूवमेंट। मतलब इस चैप्टर में हमको देखना है कि जो इंडियन आर्ट्स है उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ और भारत में जो कुछ रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट करने का मतलब कि कुछ जो धार्मिक आंदोलन हुआ, ठीक है, तो उसको भी जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले इंडियन जो आर्ट है उसमें पेंटिंग का किस तरीके से विकास हुआ उसको हम देखेंगे। तो कहता है कि इंडियन आर्ट हैज इट्स रूट इन प्री हिस्टोरिक टाइम। कहता है कि इंडिया का जो आर्ट है उसका रूट जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से ही है। तो कहता है कि इंडिया का जो आर्ट है उसका रूट प्री हिस्टोरिक टाइम से ही। प्री हिस्टोरिक टाइम से कहने का मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम किसको कहते हैं? तो प्री हिस्टोरिक टाइम वैसा टाइम जो कि रिटन हिस्ट्री से पहले का टाइम है। मतलब वो इतिहास जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वो हो गया हिस्टोरिकल टाइम। और वैसा इतिहास जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो वो हो गया प्री हिस्टोरिक टाइम। लेकिन कहता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में भी इंडिया का जो आर्ट है देखा जाता है। मतलब जब लिखित इतिहास नहीं था उसके पहले भी क्या था कि जो ये आर्ट है, ठीक है, उसको जैसे गुफाओं के कंदराओं, मतलब जो गुफा है, ठीक है, तो केव पेंटिंग होता था। जो पेड़ का छाल है उस पर चित्र कुछ बनाया जाता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से जो चित्र मिला है वो चित्रात्मक लिपि है, चित्र से ही लिखा गया है, चित्र बनाकर लिखा गया है। तो जो इंडिया का पेंटिंग का जो रूट है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से कहता है कि 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स, 6 प्रकार के जो पेंटिंग्स थे, ठीक है, वो उस समय होते थे। पहला है रूपा वेदा, ठीक है। रूपा वेदा क्या है? तो नॉलेज ऑफ अपीयरेंस, मतलब लोगों को अपीयरेंस का नॉलेज था, किसी भी चीज को दिखाने का, ठीक है, उसको जो है इससे दिखाया जाता था। फिर है प्रामानाम। प्रामानाम क्या है? तो करेक्ट मेजर्स एंड स्ट्रक्चर, किसी भी चीज को सही तरीके से माप करना और उसका स्ट्रक्चर बनाना। फिर है भावा, एक्शंस ऑफ फीलिंग, मतलब इसमें जो है वो किसी भी चीज का जो फीलिंग है वो दिखाया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति जो है वो मुस्कुराते हुए दिख रहा है, दुखी दिख रहा है, ठीक है, तो क्या है उसका फीलिंग जो है ना, तो इसको ये भावा कहा जाता था। फिर है लावण्या योजनम, जो है इन्फ्यूजन ऑफ ग्रेस। इन्फ्यूजन ऑफ ग्रेस करने का मतलब कि इसमें जो है वो दैवीय जो आभा है, ठीक है ना, उसको दिखाया जाता था। फिर है सैडरी श्याम, जिसमें सैडरी श्याम जो है वो सिमिलरिटी है, मतलब एक चित्र के जैसा ही दूसरा भी बना दिया गया है, तो वो सिमिलरिटी है। फिर है वेरिनका वांगा, ये है आर्टिस्टिक वे ऑफ यूजिंग ब्रश एंड कलर। इसमें ब्रश और कलर का यूज करके जो आर्टिस्ट है वो चित्र बनाता था। कहता है कि अर्लीस्ट इंडियन पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स, एग्जाम्पल भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 2003। जो अर्लीस्ट इंडियन पेंटिंग है उसमें सबसे पुराना जो पेंटिंग है वो प्री हिस्टोरिक टाइम का जो पेंटिंग है वो है कहाँ? तो भीमबेटका का जो गुफा है, ठीक है ना, वहां पे चित्र बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो प्री हिस्टोरिक मैन थे, ठीक है, वो भीमबेटका का जो गुफा है, जैसे जब मानव ने जब तक अपना स्थायी निवास नहीं बना लिया, ठीक है, तो वो कहाँ रहते थे? कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो जो वहां गुफा में रहते थे तो वहां वो जो पेंटिंग बनाए हैं वो भीमबेटका से मिला है, ठीक है। और ये जो भीमबेटका है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है 2003। समझ रहे हैं? फिर कहता है कि अजंता केव पेंटिंग, इसी प्रकार से अजंता का भी गुफा है, ठीक है, वहां भी पेंटिंग किया गया है। ये अजंता कहाँ है? तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है वहां पे है अजंता। और मेड यूजिंग थेरसो एंड टेम्पेरा टेक्निक यूज, वहां पे
फेरसो और टेम्पेरा जो टेक्निक यूज है उसका प्रयोग करते हुए चित्र बनाए गए हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि टाइप्स ऑफ अजंता के पेंटिंग, अजंता जो के पेंटिंग है उसके जो टाइप्स हैं उसमें एक तो ये डेकोरेटिव है, डेकोरेटिव मतलब पूरा वो सजा हुआ है, ठीक है। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब कुछ जो है वो पोर्ट्रेट करना, मतलब उसमें रंगाई उंगाई भी किया गया है, रंगाई पुताई किया गया है। और डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मतलब उसमें गहनता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अजंता का जो पेंटिंग है उसमें देखा जा सकता है। फिर है बादामी के पेंटिंग इन महाराष्ट्र वर बिल्ट बाय किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी के जो राजा थे, ठीक है ना, उन्होंने अपने समय में बादामी में भी केव पेंटिंग किया था, ठीक है। बादामी जो है ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो वहां भी जो है इस प्रकार का पेंटिंग देखा जाता है। वहां का जो फेमस सीन है उस पेंटिंग में क्या क्या सीन को पेंट किया गया है, तो कोर्ट ऑफ गॉड इंद्रा उसमें दिखाया गया है, भगवान इंद्र का जो दरबार है, ठीक है ना, उसका पेंटिंग किया गया है। किंग एंड क्वीन सिटिंग्स ऑन थ्रोन, राजा और रानी को गद्दी पे बैठे हुए दिखाया गया है, उसको चित्रित किया गया है। कहां से मिला है, तो बादामी के पेंटिंग से। फिर है लॉर्ड शिवा विथ 9 पेयर्स ऑफ हैंड्स, भगवान शिव का 9 हाथ, ठीक है ना, के साथ एक चित्र जो है वो भी यहाँ पे चित्रित किया गया है। कहाँ, तो बादामी के पेंटिंग में, जो कि कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। फिर कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ मैनिचर्स पेंटिंग, इट बिकम्स मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग लव, ब्यूटी एंड लिटरेचर। आगे चल के जो पेंटिंग है उसमें डेवलपमेंट होता है और अब माइनेचर पेंटिंग होने लगते हैं। माइनेचर पेंटिंग कहने का मतलब कि जो छोटे छोटे चित्र हैं, ठीक है ना, वो भी बनाए जाने लगते हैं। और अब ये जो चित्र हैं उसके माध्यम से लव, ब्यूटी और लिटरेचर जो है उसको भी एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब उसकी भावनाओं को दिखाने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पे बता रहा है कि टीचर ऑफ माइनेचर पेंटिंग्स क्या थे, तो कहता है कि ये माइनेचर पेंटिंग जो थे वो साइज में स्मॉल होते थे, छोटे छोटे होते थे, इंट्रिकेट डिटेल्स, लेकिन इसमें पूरा डिटेलिंग होता था, मतलब गहराई जो है इसमें ज्यादा होता था। और यूज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड कलर्स, और अब इसमें माइनेचर पेंटिंग में सिल्वर और गोल्ड कलर का भी प्रयोग किया जाने लगा। कहता है कि मुगल पेंटिंग पॉपुलर इन 15th सेंचुरी। आगे चल के जब मुगल पेंटिंग आया, मुगल शासन व्यवस्था आया, तो मुगल पेंटिंग जो है वो भी 15वीं शताब्दी में बहुत फेमस हुआ। अब यहाँ पे मुगल पेंटिंग का जो कुछ फीचर्स है वो बता रहा है। तो कहता है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन, इंडियन एंड इस्लामिक स्टाइल। जो मुगल पेंटिंग है उसमें पर्शियन, इंडियन और इस्लामिक तीनों स्टाइल को एक साथ समाहित करके चित्र जो है वो बनाए जाते थे। फिर है डिपिसिटेड रॉयल कोर्ट सीन, पोर्ट्रेट्स, बैटल्स ईटीसी। यहाँ पे जो रॉयल कोर्ट है मतलब राज दरबार है, ठीक है। पोर्ट्रेट्स मतलब राज दरबार के साथ साथ उसको और भी वो चित्रित करके, मतलब उसको और सजावट देकर, ठीक है ना, राजसी जो ठाठ वाठ है वो, और इसके साथ साथ युद्ध जो है, तो युद्ध हो रहा है, तो इन सारे चीजों का भी चित्र जो है वो बनाया जाने लगा मुगल पीरियड में। फिर कहता है कि अर्लीस्ट एग्जाम्पल जैसे है तुतिनामा, टेल्स ऑफ अ पैरोट। तुतिनामा जो है वो टेल्स ऑफ अ पैरोट कहने का मतलब है कि एक तोता का कविता है, ठीक है, तोता का एक कहानी है, ठीक है, तो उसको तुतिनामा में दिखाया गया है। फिर कहता है कि स्कूल ऑफ आर्ट वाज एन आर्ट मूवमेंट एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनलिज्म। आगे चल के जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो जो स्कूल ऑफ आर्ट है उसने भी इस मूवमेंट में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और वो भी इंडियन नेशनलिज्म के साथ जुड़ गया। कैसे, तो कहता है कि इट वाज लीड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, जिसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया, या अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों के माध्यम से जो भारतीय राष्ट्रवाद था उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया।
अब देखिए फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल आर्ट, ये अवनींद्रनाथ टैगोर भी बंगाल के ही थे, ठीक है। ये क्या इनका जो कुछ फीचर्स है वो क्या है बंगाल आर्ट का, तो कहता है कि यूज ऑफ जैपनीज वाटर कलर टेक्निक यूज। अब चित्र में जो जैपनीज वाटर कलर तकनीक है उसका प्रयोग किया जाने लगा। थीम्स जैसे इंडियन लिटरेचर्स, माइथोलॉजी एंड हिस्टोरिकल इवेंट। अब जो चित्र बनने लगे तो चित्र का जो थीम होता था वो इंडियन लिटरेचर, माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब भारतीय जो कुछ माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इवेंट्स थे उनको अपने चित्रों में शामिल किया जाने लगा। जैसे माइथोलॉजिकल मतलब होता है पौराणिक जो कहानियां हैं, ठीक है। जैसे मान लिए कि भगवान राम के दरबार बनाए जाने लगे, रावण का चित्र बन सकता है, ठीक है, हनुमान जी का चित्र बन सकता है, आगे चल के शिवाजी का चित्र बनने लगा, ठीक है, भारत माता का चित्र बनने लगा, ठीक है। तो इन सारे चित्रों को इसलिए बनाया गया ताकि ये लोगों का जो जन भावना है या लोगों के अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उसको भी ये आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए ये प्रयोग किया जाने लगा और इसको बढ़ाने का काम किसने किया, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। जो कुछ फेमस वर्क हुए, ठीक है, जो चित्र बनाए गए हैं जिसमें देखिए भारत माता का चित्र, जो आज हम लोग देखते हैं भारत माता का चित्र, ठीक है। तो भारत माता तो एक काल्पनिक ही है, ठीक है ना। तो भारत माता का चित्र सबसे पहले बनाए अवनींद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है शकुंतला, अर्जुना एंड सुभद्रा, अर्जुन और सुभद्रा, शांतनु एंड मत्स्य गंधा, इनका जो चित्र है वो बनाए राजा रवि वर्मा, ये भी एक फेमस आर्टिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद है यम एंड सावित्री और रूपावली, ये जो चित्र है वो बनाए नंदलाल बोस। तो प्रारंभिक समय में अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा और नंदलाल बोस जो थे वो ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपने चित्र के माध्यम से भारतीय जनमानस को प्रभावित किया और भारतीय जनमानस को के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने का कार्य किया। अब आर्किटेक्चर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो कहता है कि स्तूप्स आर यूनिक एग्जांपल्स ऑफ इंडियन लिटरेचर, its origin and development is associated with the speed of Buddhism। स्तूप जो है वो इंडियन लिटरेचर का एक यूनिक एग्जांपल है। अगर स्तूप का ओरिजिन का बात किया जाए या इसका डेवलपमेंट का बात किया जाए तो ये जुड़ता है बौद्धिज्म से। तो बौद्ध धर्म है उससे जुड़ता है, बौद्ध धर्म में ही स्तूप बनाए जाते हैं। आज भी आप जब कोई भी बौद्ध प्लेस पे जाते हैं, खास करके जब आप बोध गया जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां आप स्तूप बना हुआ देखते हैं, ठीक है। तो ये स्तूप का जो कॉन्सेप्ट है, बौद्धिज्म का जब विकास हुआ तब स्तूप का निर्माण होने लगा। कहता है कि स्तूप इज अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स बिल्ट ओवर अ बौद्धिस्ट श्राइन। स्तूप जो है एक डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जो कि बौद्धिस्ट जो श्रेन है उसके ऊपर बनाया जाता है। जैसे मंदिर में गुंबद बनता है, मंदिर में मंदिर बना, मंदिर के ऊपर गुंबद बनता है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो स्तूप है वो भी क्या होता है कि पहले एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो स्तूप का निर्माण किया जाता है, समझे। स्तूप का फीचर क्या है तो इसको समझ लेते हैं। कहता है कि सेमी सर्किल माउंट ऑफ अर्थ अंडा, ये जो है वो एक सेमी सर्किल माउंट ऑफ अर्थ कहने का मतलब कि ये अर्धवृत्ताकार होता है, मतलब पूरा वृत्त हो गया ये इसे बोला और ये हो गया क्या अर्धवृत्त, ठीक है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अर्धवृत्ताकार वो बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर। फिर है बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग अवार्ड्स ऑफ गॉड्स हर्मिका। बालकोनी लाइक का स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ होता है, ठीक है, स्तूप के नीचे से, ठीक है, बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो कि ऐसा माना जाता है कि वो भगवान के रहने का स्थान है जिसको हर्मिका कहा जाता है, ठीक है। आज भी अगर आप बौद्ध मंदिर में जाएंगे तो आप इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। जैसे आप मान लीजिए बोध गया जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का बना हुआ है, उसको ऊपर देखेंगे कि आप वो मतलब हर्मिका टाइप का बना हुआ है
मतलब जगह जगह पे ऐसा लगेगा कि मतलब रहने के लिए व्यवस्था है, ठीक है ना, तो इस तरीके का वो बना हुआ रहेगा। फिर कहता है कि पैसेज बिटवीन स्तूपा एंड फेंस, प्रदक्षिणा पथ, स्तूप और जो फेंस है, ठीक है ना, उसके बीच एक प्रदक्षिणा पथ भी होता है जिसके चारों तरफ जो लोग हैं वो घूमते हैं, ठीक है। अब जो मेजर कुछ स्तूप्स हैं जिसमें ग्रेट स्तूप या सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, अमरावती स्तूप जो कि आंध्र प्रदेश में है, और धामेक स्तूप जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ये कुछ फेमस स्तूप हैं। कहता है कि टू स्टाइल ऑफ टेम्पल्स इन इंडिया, नागरा इन नॉर्थ एंड द्रविड़ा इन साउथ। भारत में जितना भी मंदिर बना हुआ है वो दो तरीके का मंदिर बना हुआ है। जब आप नॉर्थ इंडिया में देखते हैं तो वो नागर शैली में बना हुआ है, और साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल ये एग्जाम में आता है, हमेशा पूछता है कि उत्तर भारत के मंदिर जो हैं वो किस स्टाइल में बने हैं, या दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो किस स्टाइल में बने हैं, ठीक है। तो उत्तर भारत का जो मंदिर है या जो नॉर्थ इंडिया का मंदिर है वो नागर शैली में, और दक्षिण भारत का जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनाया गया है। अब जो नागर टेम्पल्स हैं, मतलब उत्तर भारत का जो मंदिर है, इसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर, फिर है मोढेरा गुजरात का ही सूर्य मंदिर, उसके बाद खजुराहो मध्य प्रदेश का ये जो मंदिर है वो नागर मंदिरों के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा द्रविड़ जो टेम्पल्स हैं उसमें है कैलाश मंदिर जो कि एलोरा महाराष्ट्र में है, शोर मंदिर जो कि महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, और विरूपाक्ष मंदिर जो कि कर्नाटका में है। तो ये जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिरों के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये जो मंदिर हैं द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो दक्षिण भारत में है, और नागर शैली के जो मंदिर हैं वो उत्तर भारत में है। कहता है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स वाज प्रोमोटेड बाय द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल। बाद में जब दिल्ली सल्तनत का शासनकाल आया या बाद फिर मुगल जो शासक हुए, उन्होंने यहाँ पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स को प्रमोट किया। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहने का मतलब वैसा आर्किटेक्चर जिसमें भारतीय और इस्लामी जो दोनों स्टाइल है उसको मिला जुला कर एक नया स्टाइल बनाया गया, ठीक है। तो उसको इन्होंने प्रमोट किया, और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो फीचर है वो क्या है, तो कहता है कि आर्क्स, डोम एंड मीनार्स। मीनार्स मतलब इसमें आर्क्स बनते थे, डोम्स होते थे और मीनार्स बनाए जाते थे। कहता है कि लार्ज गार्डन्स ऑन प्रीमाइजेस ऑफ बिल्डिंग्स, चार बाग पैटर्न, बड़े बड़े जो गार्डन है, ठीक है ना, वो बनाए जाते थे जो बिल्डिंग है उसके प्रीमाइजेस के चारों तरफ। जैसे एक जो कंसेप्ट आप देखते हैं कि घर है, घर के अगल बगल में बाग बगीचा लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका कंसेप्ट जो है यही इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से आया। फिर कहता है कि यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, मॉर्टार एंड मार्बल्स फॉर कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में जो रेड सैंडस्टोन है, लाल बलुआ पत्थर, मॉर्टार और जो मार्बल्स, ठीक है ना, जो घर में टाइल्स लग रहा है अभी, ठीक है, तो ये सारा जो कंसेप्ट है वो भी आया इसी काल में। और यूज ऑफ पित्राडूरा और डेकोरेशन, और डेकोरेशन में सजावट में जो पित्रादुरा है पद्धति उसको अपनाया गया है। पित्रादुरा पद्धति कहने का मतलब कि छोटे छोटे नक्काशी टाइप का किया जाना, ठीक है। आप देखते हैं अभी नहीं, अब तो बहुत कम वैसा मकान बन रहा है, लेकिन पुराना समय का जो आप मकान देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारा वो छोटा छोटा नक्काशी टाइप का किया जा रहा था। जैसे मान लीजिए कि ऊपर वहां पे देखिए छत है, ठीक है ना, तो चारों तरफ ऊपर गोल है ना बना हुआ, तो इसी तरीके का बहुत सारा जो मंदिर है या बहुत सारा जो मकान है, ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रयोग था उसको भी जो है अब अपनाया जाने लगा। अब जो कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं और वो किनके द्वारा बनाए गए हैं, जैसे ताजमहल आगरा में, तो ये बनाया गया शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ इन 1631। 1631 ईस्वी में ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया। शाहजहां की पत्नी जो थी मुमताज महल, तो मुमताज महल के
स्मरण में ये ताजमहल जो है उसका निर्माण किया गया था। डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983, और 1983 में इस ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया। फिर है हुमायूं टॉम्ब दिल्ली, हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है। ये कहता है कि हुमायूं फर्स्ट वाइफ, ये हुमायूं की पहली पत्नी थी, और इम्प्रेस बेगा बेगम्स, इम्प्रेस बेगा बेगम, ये जो बेगा बेगम है उसके द्वारा ये बनाया गया था। इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1993 में शामिल कर लिया गया। फिर है रेड फोर्ट दिल्ली का लाल किला, जो कि शाहजहां ने इसको बनवाया 1639 में, और सेव्ड एज मेन रेसिडेंस ऑफ मुगल किंग, ये जो था वो मुगल राजाओं का मेन रेसिडेंस हुआ करता था, और इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2007 में शामिल कर लिया गया। इसके बाद यूरोपियन इन इंडिया स्टार्टेड बिल्डिंग्स फोर्ट एंड चर्चेज। बाद में जब अंग्रेज लोग आए, ठीक है, तो अंग्रेज लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने भी यहाँ पे बड़े बड़े जो किले थे और चर्च थे वो बनाना शुरू किए। अब अंग्रेज जब हिंदू लोग थे तो टेम्पल बनाते थे, जब हिंदुओं का शासन था तो ये अधिकतर टेम्पल बनाते थे, जब मुसलमान लोग आए तो ये मस्जिद बनाने लगे, ठीक है, और जब अंग्रेज लोग आए तो ये चर्च बनाने लगे। कहता है कि the style used by the Britishers is known as Indo-Saracenic architecture, और ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो स्टाइल प्रयोग किया गया उसको इंडो सैसनिक स्ट्रक्चर जो है वो कहा जाता है। कुछ जो फेमस वर्क हैं अंग्रेजों के द्वारा जो कुछ बिल्डिंग बनाया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। लुटियन दिल्ली built by एडवन लुटियंस एंड एच बेकर। लुटियन दिल्ली का निर्माण जो है उसका आर्किटेक्चर का काम एडवन लुटियंस और एच बेकर के द्वारा किया गया था। फिर है विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है, डेडिकेटेड टू क्वीन विक्टोरिया, जो कि महारानी विक्टोरिया को समर्पित है, ये भी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। फिर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इन मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का निर्माण भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा ही। फिर गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई टू कमेमोरेट्स द विजिट ऑफ किंग्स जॉर्ज पंचम एंड ओवेन मैरी। कहता है कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया इसकी याद में, तो किंग जॉर्ज पंचम जो कि ब्रिटेन के राजा थे, ठीक है, और जो रानी थी क्वीन मैरी वो जब भारत आई थी 1911 में से, ठीक है, तो उसकी याद में जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया। अब यहाँ है कुछ रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट को हम देख लेते हैं। भक्ति मूवमेंट क्या है? तो भक्ति मूवमेंट कहता है कि स्टार्टेड ड्यूरिंग 6th centuries amongst तमिल पीपल अराउंड वर्शिपिंग डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस। ये जो भक्ति मूवमेंट है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी में शुरू किया गया तमिल लोगों के द्वारा, जिसमें अलग अलग जो भगवान थे या देवियां थी, देवता या देवी थी, ठीक है, तो उनका जो है वो पूजा किया जाता था। एम्स टू ब्रिंग रिलीजियस फ्रीडम इन सोसाइटी, और इनका जो मेन उद्देश्य था वो समाज में एक रिलीजियस फ्रीडम लाना था। कि भाई जैसे क्या था कि हमारे जैसे जब प्राचीन काल में चलते हैं तो बहुत सारा रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है, मतलब हर कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता है। तो ये क्या करता है कि एक तरीके से इनका जो आंदोलन था वो ये था कि भाई यहाँ पे सारे लोगों को रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए, मतलब हर लोग जो है वो अपने मन के अकॉर्डिंग पूजा पाठ कर सकते हैं या अलग अलग भगवान को मान सकते हैं। फिर है कहता है कि बिलीव्ड इन डिवोशंस टू सुप्रीम गॉड टू अटेन सेल्वेशन, और इनका मानना था कि भगवान तो एक ही है, ठीक है, जो कि सुप्रीम, हाँ ठीक है, हम कोई उनको भगवान कृष्ण के रूप में पूज रहा है, कोई ब्रह्मा के रूप में पूज रहा है, कोई विष्णु के रूप में पूज रहा है, कोई महेश के रूप में पूज रहा है, कोई काली के रूप में पूज रहा है, कोई शिव के रूप में पूज रहा है, लेकिन वो जो परमात्मा है वो एक ही है।
2 schools, वहां पे 2 schools हुए क्या? तो सगुन बिलीव इन अ गॉड विथ अ स्पेसिफिक फॉर्म एंड निर्गुण बिलीव्स दैट गॉड इज फॉर्मलेस। मतलब यहाँ चल के 2 विचारधारा का जन्म हुआ। ये जो भक्ति आंदोलन था उसमें 2 विचारधारा का जन्म हुआ, और 2 विचारधारा के जो संत थे वो हुए। एक जो विचारधारा वाले थे वो थे सगुन। सगुन जो थे, सगुन विचारधारा को मानने वाले वैसे संत थे जो कि भगवान के किसी फॉर्म को पूजा करते थे, मतलब भगवान को कोई रूप दे देते थे और उस रूप की पूजा करते थे। ठीक है, तो भगवान को रूप देकर उनकी रूपों को जो पूजा करने वाले लोग थे या इसमें जिनका विश्वास था उनको सगुन कहा जाता था। और वैसे लोग जो कि भगवान के निरंकार रूप की पूजा करते थे उनको निर्गुण कहा जाता था। आज भी आप देखते हैं कि कहीं कहीं पे निरंकारी भगवान का वो चर्चा उर्चा होते रहता है नहीं। अब कहता है कि popularized in Tamil religions by Alvars devotees of Vishnu and Nannars devotees of Shiva in 7th to 9th century। कहता है कि जो भक्ति मूवमेंट है उसको आगे चलकर जो तमिल रीजन है, तमिल क्षेत्र है, वहां पे अलवार और जो नैनार लोग थे उन्होंने 7वीं से 9वीं शताब्दी में इनको पॉपुलर बनाया। ये अलवार कौन थे? कि जो अलवार थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे और जो नैनार थे वो भगवान शिव के उपासक थे। मतलब जो अलवार लोग थे उनको हम वैष्णव कह सकते हैं और जो नैनार लोग थे उनको हम शैव कह सकते हैं। मतलब एक शैव मत को मानने वाले थे और एक वैष्णव मत को मानने वाले थे। फिर है लिंगास्था, लिंगायत। ठीक है, लिंगायत और है विरसावास। ठीक है, देखिए ये क्या थे? तो कहता है कि हीरोज ऑफ शिवा, मतलब भगवान शिव को ही ये जो है वो एक अलग फॉर्म में हीरो के रूप में वो लिंगायत एंड वीर शैवाज है। ठीक है, वीर शैव संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और वीर शैव संप्रदाय है। ये जो है वो हीरोज ऑफ शिवा, मतलब भगवान शिव के ही ये अलग अलग रूप हैं। ठीक है, तो कहता है कि ऑफ कर्नाटका बर लीड बाई वासवना, वासवन थे एक। ठीक है, तमिल कर्नाटक के जिन्होंने लिंगायत और जो वीर शैव संप्रदाय है, ठीक है ना, उसकी स्थापना की। ही वाज द मिनिस्टर्स ऑफ कल्चुरी रूलर्स। ये जो थे वासव जो थे वो उस समय वहां के जो कल्चुरी शासक थे तो कल्चुरी शासक के मंत्री थे। The वीर शैवाज रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम एंड क्वेश्चंस द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। जो वीर शैव संप्रदाय के लोग थे उन्होंने कास्ट सिस्टम को, मतलब जाति प्रथा को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये जाति प्रथा जो है बेकार चीज है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। और जो थ्योरी ऑफ रीबर्थ है, मतलब जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है हिंदुओं में, ठीक है, कि भाई मरेंगे तो फिर नया जन्म होगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरी ऑफ रीबर्थ है उसको भी इन्होंने क्या किया? मानने से इनकार कर दिया। कौन? तो जो वीर शैव लोग थे वो। अब कुछ पॉपुलर जो भक्ति संत थे इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है नाम शंकराचार्य का। ठीक है, जो कि बहुत फेमस है और हर लोग जानता है इनको। कहता है कि बॉर्न इन केरला, ही वाज आल्सो नोन एज पी सीडो बुद्धा और सेवियर्स ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म। जो शंकराचार्य थे इनका जन्म केरल में हुआ था। इनको पीसीडीओ बुद्धा भी कहा जाता है, बुद्ध के बाद के भगवान भी इनको माना जाता है। जैसे बुद्ध को भी हिंदू धर्म में विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। ठीक है ना, तो उनके बाद जो है इनको भी उनके समकक्ष ही माना जाता है और मॉडर्न हिंदुइज्म का इनको संरक्षक भी माना जाता है। सेट अप 4 मठ, इन्होंने 4 मठ का निर्माण करवाया था। इंडिया का जो 4 कोना है, ठीक है ना, वहां पे पहला जो है वो बद्रीनाथ में है, दूसरा जो है वो पुरी में है, तीसरा श्रृंगेरी में है और चौथा जो है वो द्वारिका में है। ठीक है, पहला बद्रीनाथ, दूसरा पुरी, तीसरा श्रृंगेरी और चौथा द्वारिका में।
दूसरे संत हुए जिनका नाम था रामानुजाचार्य। कहता है कि फॉलोड वैष्णविज्म ट्रेडिशंस ऑफ हिंदुइज्म। हिंदू धर्म का जो वैष्णव मत था, ठीक है ना, तो उसको ये फॉलो करते थे। प्रमोटेड विशिष्ट वेता सब स्कूल ऑफ वेदांता। मतलब वेदांता का ही एक जो सब स्कूल है, ठीक है ना, विशिष्ट द्वैतावाद, ठीक है। तो विशिष्ट द्वैतावाद के ये संस्थापक थे, या विशिष्ट द्वैतावाद जो मत है उसको इन्होंने प्रमोट किया। फिर है वल्लभाचार्य, तो कहता है कि फाउंडेड दी कृष्णा सेंटर्ड पुष्टि मार्ग सेक्ट्स ऑफ वैष्णविज्म। कहता है कि वैष्णव धर्म का जो पुष्टि मार्ग है, ठीक है ना, तो उसको उनको इन्होंने प्रमोट किया, और जो भगवान कृष्ण है उनकी शिक्षाओं को लोगों तक ये पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया। फिर इंट्रोड्यूस द फिलॉसफी ऑफ सुधा द्वैता शुद्ध द्वैतावाद के मत का ये प्रचारक माने जाते हैं। कौन? तो वल्लभाचार्य। फिर है महावीराचार्य हैं, इनको ऑल्सो नोन एज, इनका नाम है पूर्ण प्राजना भी और आनंद तीर्थ भी इनको कहा जाता है। चीफ सपोर्टर्स ऑफ दी देवता स्कूल ऑफ वेदांता। देवता स्कूल ऑफ वेदांता जो है इनके ये सपोर्टर माने जाते हैं। यहाँ पे जो कुछ भक्ति संत भी हुए, इसमें कौन है? तो मीराबाई हैं। मीराबाई का नाम हर लोग जानता है, ये पोएट हैं और भगवान कृष्ण के ये डिवोटीज थे, मतलब भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। sang poems and song in praise of कृष्णा, इन्होंने भगवान कृष्ण की प्रशंसा में बहुत सारे जो कविताएं हैं और जो गीत हैं, ठीक है ना, वो भी गाया है। कंपोजिशंस मीरा, पदावली, राग गोविंद ईटीसी। मीरा पदावली और राग गोविंद को भी इन्होंने ही कंपोज किया। फिर है एक चैतन्य महाप्रभु, कहता है कि वर्शिप कृष्णा बाय परफॉर्मिंग भजन कीर्तन्स एंड डांस। इन्होंने भगवान कृष्ण का पूजा पाठ किया और पूजा पाठ में ये जो है वो कीर्तन भजन, आज देखते हैं कीर्तन भजन होता है ना, ठीक है, तो कीर्तन भजन और डांस जो है उसके माध्यम से ये भगवान का वर्शिप करते थे, भगवान कृष्ण की ये पूजा करने में विश्वास करते थे। कंपोज दी शिक्षाष्टकम, ठीक है, शिक्षाष्टकम जो है इसको इन्होंने कंपोज किया। ये शिक्षाष्टकम क्या है? तो 8 डिवोशनल प्रेयर है, इसमें 8 डिवोशनल जो प्रार्थनाएं हैं, ठीक है ना, उसका ये संग्रह है। फिर है निर्गुण भक्ति के कुछ संत। इधर सगुण भक्ति, सगुण का मतलब समझे ना, सगुण मतलब जो भगवान के रूप की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सगुण भक्ति संत में मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु का नाम आया, ठीक है। अब यहाँ है निर्गुण भक्ति, तो निर्गुण भक्ति में नाम आता है कबीर का। कबीर कौन थे? तो कहता है कि अपोज कास्ट सिस्टम एंड इमेज वर्शिप। ये कास्ट सिस्टम का ये विरोधी थे और भगवान का चित्र बनाकर जो पूजा किया जाता था उसका ये विरोधी थे। कलेक्शंस ऑफ हिज राइटिंग्स इज नोन एज बीजक, और इनके जो लेख हैं उनका जो संग्रह है उसको बीजक के नाम से जाना जाता है। फिर है गुरु नानक, जिन्होंने आगे चलकर सिख धर्म की स्थापना की, ठीक है। कहता है कि अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड प्रोमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इन्होंने जो मूर्ति पूजा है उसका विरोध किया और हिंदू मुसलमान जो एकता है उसको प्रमोट करने का कार्य किया। सिखिज्म वाज स्टार्टेड बाय हिज फॉलोअर्स, और इनके जो फॉलोअर्स थे उनके द्वारा सिख धर्म जो है उसको शुरू किया गया। हॉली बुक ऑफ सिखिज्म इज नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब कंपेल्ड बाय गुरु अर्जुन। और जो सिख धर्म का सबसे पवित्र बुक है, जैसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र बुक है क्या? रामायण, ठीक है, तो वैसे ही सिख धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है जिसको गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है, और ये जो गुरु ग्रंथ साहब है उसको आगे चल के जो संकलित करने का कार्य किया वो गुरु अर्जुन थे।
कहता है दी सीक्रेट स्पेस क्रिएटेड बाय गुरु नानक वाज नोन एज धर्म साल, ठीक है, धर्मशाल, वो सेक्रेट प्लेस, ठीक है, जहां मतलब ये पूजा पाठ करते थे, ठीक है, या भगवान को जो है वो याद करते थे, ये अपने भगवान को, तो वो प्लेस जो है वो बनाने का कार्य गुरु नानक ने किया। इट इज नोन एज गुरुद्वारा, जिसको आगे चलकर ये जो धर्मशाल है उसको हम लोग आज गुरुद्वारा के रूप में भी जानते हैं, कि हर जगह पे आपको शहर शहर पे जो गुरुद्वारा है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब सूफी मूवमेंट जो है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कहता है कि बिलीव्स ऑन गेटिंग salvations through intense devotion and love for gods by following his commands। ये सूफी मूवमेंट, सूफी जो मत के जो लोग थे उनका ऐसा मानना था कि वो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा इंटेंस डिवोशन रखते थे, भगवान के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण और प्यार का भाव रखते थे, और इसके माध्यम से ही वो भगवान तक पहुंचने का कार्य करते थे। कहता है कि evolves into a well developed moments by the 11th century, और 11वीं शताब्दी में पूरे भारत में जो सूफी मत है उसका बहुत तेजी से प्रसार हुआ। Organized communities around the खानका controlled by Sikhs। कहता है कि खानका कंट्रोल्ड बाय सिख, मतलब सिख को कंट्रोल करने के लिए। अब ये यहाँ आप एक तरीके से देख सकते हैं कि जो सिख लोग हैं, ठीक है ना, यहाँ जो गुरुद्वारा वाले, गुरु नानक वाले हैं, ये भी सूफी टाइप के ही लोग हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने खानकाह जो है वो बनाना शुरू किया। कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ सूफी सिलसिला इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और आगे चल के अलग अलग जो सूफी संत थे उन्होंने भारत के अलग अलग भागों में जो सूफी सिलसिला है उसका प्रचलन शुरू किया। फिर है चिश्तीज वर द मोस्ट इन्फ्लुएंसेस ग्रुप ऑफ सूफी। ये जो सूफी लोग थे, तो सूफी लोग में जो सबसे इन्फ्लुएंस ग्रुप था वो था चिश्ती सिलसिला, ठीक है। कहता है कि निजाम उद्दीन औलिया बिलोंग्स टू चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफिज्म। चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक थे वो निजामुद्दीन औलिया थे, और ये सूफिज्म का सबसे पहला सिलसिला जो है और सबसे प्रमुख सिलसिला माना जाता है। फिर कहता है कि इम्पोर्टेंस टू जियारत, ये जियारत को महत्व देते थे। जियारत कहने का मतलब है कि मानव कल्याण को ये ज्यादा महत्व देते थे। फिर कहता है कि रिमेम्बर्स गॉड आइदर बाय रिसाइटिंग दी जिक्र और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू सम ऑडिशंस और म्यूजिक। कहता है कि ये भगवान को याद करते थे, कैसे, तो उनका जिक्र करके, मतलब भगवान का चर्चा करके, या ये उनके जो प्रेजेंस है उसको ये समा कहते थे। समा कहने का मतलब कि मतलब एक तरीके से आप यही कह सकते हैं कि गान बजान से या गायन के माध्यम से या संगीत के माध्यम से भी ये भगवान को जो है वो उपस्थित, मतलब भगवान से जुड़ने का ये प्रयास करते थे। कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ख्वाजा मुइजुद्दीन दरगाह वाज फाउंडेड इन द लेट 15th century बाय सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा। आगे चल के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, मालवा का जो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी था, उसके द्वारा 15वीं शताब्दी में, ठीक है, 15वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध था, तो उस समय ख्वाजा मुइजुद्दीन का जो दरगाह है, ठीक है ना, उसकी स्थापना की गई, ठीक है, किसके द्वारा, तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। कहाँ, तो मालवा में, मालवा में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया क्या, तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है, ठीक है ना, वो बनाया गया। फिर कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट ख्वाजा मुइजुद्दीन दरगाह। ख्वाजा मुइजुद्दीन दरगाह पर सबसे पहले जाने वाला सुल्तान जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। यहाँ थोड़ा सा मालवा गलत दिया, ये अजमेर में, ठीक है।
अकबर ऑल्सो विजिटेड द टॉम्स 14 टाइम्स टू सीक ब्लेसिंग, और अकबर भी जो है वो कई बार जो है यहाँ गया था, और ऐसा माना जाता था कि अकबर का कोई संतान नहीं हो रहा था, तो ये भी वही ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है अजमेर में, वहां गया था, और वहां जाने के बाद ही जहांगीर का जन्म भी हुआ था। अब कहता है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सूफिज्म एंड देयर मीनिंग, सूफिज्म में जो कुछ टर्म यूज किए जाते थे उसके क्या मतलब थे। तो खानकाह क्या था, तो टर्म्स ऑफ दी सूफी संत, सूफी संत का जो टर्म्स था, मतलब उनका जो मंदिर टाइप का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, तो उनको खानकाह कहा जाता था। फिर है शेख क्या थे, तो शेख कहता है कि टीचिंग मास्टर ऑफ खानकाह, खानकाह जो है जैसे स्कूल होता है, ठीक है, मदरसा होता है, तो वहां पे जैसे शिक्षा दिया जाता है, तो खानकाह में जो शिक्षा देने वाले लोग होते थे उनको शेख कहा जाता था। सिलसिला क्या है, तो कहता है कि चैन ऑफ लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल, मतलब शिक्षक और छात्रों के बीच का जो एक चैन था, ठीक है ना, वो कार्य करता था। सिलसिला जो है वो उसके जैसा कार्य करता था, मतलब अलग अलग सिलसिला था, और हर एक मतलब जो लोग थे वो अलग अलग सिलसिला से जुड़े हुए थे। जैसे मान ली कि आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोग अलग अलग मत और संप्रदाय से अपने आप को अटैच करते हैं। मान ली कि कोई जो है वो, जैसे मान ली कि हिंदू धर्म में आप देखते हैं कि गुरुमुख प्रमुख लोग होता है ना, तो भाई वो जो है इस स्वामी जी से गुरुमुख हुआ है तो उनके बहुत सारे शिष्य हैं। कोई मान ली कि पन्नाचार्य से हुआ है तो उनके बहुत सारे शिष्य हैं। कोई धरनीधर से हुआ है तो उनके बहुत सारे शिष्य हैं, ठीक है। कोई जो है किसी और संत को मानते हैं तो वो उनके शिष्य बन गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब है कि गुरु और शिष्य के बीच का जो एक चैन था, ठीक है ना, तो उसको जोड़ने का कार्य जो है वो ये सिलसिला करता था। फिर जियारत क्या है, तो कहता है कि पिलग्रिमेज टू टॉम्स ऑफ सूफी संत, सूफी संत का जो मकबरा है, ठीक है ना, तो सूफी संत के मकबरा पे जाना, ठीक है। वहां जैसे हमें पता है कि अजमेर में बहुत सारा लोग जाता है चादर चढ़ाना, तो ये क्या था, ये पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज का मतलब एक और होता है तीर्थ यात्रा, मतलब कोई तीर्थ पे जा रहे हैं, ठीक है। फिर है जिक्र क्या है, तो कहता है कि डिवाइन नेम्स, जिक्र जो है वो एक पवित्र नाम है सूफी मत में। और समा क्या है, तो ऑडिशन, समा मतलब वही ऑडिशन, मतलब वहां पे लोग जो है वो जो सूफी चर्चाएं होती है उनको सुनने का कार्य करते हैं।